नबी अलैहिस्सलाम का एक खूबसूरत फरमान है। आपने फरमाया मन समत नजा, जो शख्स फजूल बातों से, गलत बातों से खामोश रह गया वो मुसीबतों से, परेशानियों से, दुखों से निजात पा गया। तो इसलिए मेरे अजीजों, मैं और आप इस बात की कोशिश करें कि अपनी जबानों पे कंट्रोल रखें। मैं दारुल इफ्ता में बैठता हूं, कुछ हजरात आते हैं हमारे पास, मैं जब गौर करता हूं उनके मसाइल में, कभी सास बहू की लड़ाई है, कभी बाप बेटे की लड़ाई है, कभी भाइयों के आपस में लड़ाई है, कभी रिश्तेदारों के आपस में लड़ाई है। मैंने एक दफा गौर किया असल बुनियादी वजह क्या है इनके लड़ाई की। मैं इस नतीजे पे पहुंच चुका हूं कि इनकी आपस की लड़ाई की वजह माल की कमी नहीं है, सिर्फ एक वजह है कि आज मुसलमानों को अपनी जबान पर कंट्रोल नहीं है, अपनी जबानों को हमने बेलगाम कर दिया है। इसलिए आज मां और बेटी में लड़ाई है, बीवी और शोहर में लड़ाई है, और भाई भाई के साथ दस्तों गिरेबान है। वजह क्या है कि हमने जबान कंट्रोल में नहीं रखा है, हमारी जबानें अवारा हो चुकी है। तो कुछ तरीके आपको बताऊंगा अहादीस की रोशनी में, जो उसको अप्लाई करेगा जबान की शर से महफूज रहेगा। जो जबान की शर से महफूज रह गया हजारों मुसीबतों से बच जाएगा इंशाअल्लाह। अपनी आदत बनाए जबान की शर से बचने के लिए, अपनी आदत बनाए कि इंशाअल्लाह हमने हमेशा खामोश रहना है। अपनी आदत बनाए कि बहुत ज्यादा बोलना, फजूल में बोलना, ये जो आदत बनी हुई है इसको छोड़ना है। आप देखिए ना, नबी अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी थी कि आप इस उम्मत के आखिरी इंसान तक दीन की बात पहुंचाए और हक बात पहुंचाए, रहनुमाई पहुंचाए, जिंदगी के हर शोबे में मुकम्मल रहनुमाई पहुंचाए इस मुख्तसर उम्र में। और आप अलैहिस्सलाम ने छोटी सी छोटी बात उम्मत तक पहुंचाई, बड़ी से बड़ी बात उम्मत तक पहुंचाई। लेकिन इस सब के बावजूद नबी अलैहिस्सलाम की सिफत सहाबा बयान फरमाते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवील अस्सम्त, नबी अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा खामोश रहा करते थे। और एक सहाबी फरमाते हैं, हदीस में आता है, आपने फरमाया वला यतकल्लमु इल्ला फीमा यरजू सवाबा, हुजूर सिर्फ उस मौजू पर बात करते थे, उसी चीज से मुताल्लिक गुफ्तगू करते थे जिसके बारे में ये उम्मीद होती थी कि इस पर गुफ्तगू पर मुझे सवाब मिलेगा, अल्लाह राजी होंगे, जन्नत मिलेगी, अल्लाह के यहां दर्जात बुलंद होंगे, उस पर गुफ्तगू करते, उसके अलावा किसी चीज पर गुफ्तगू नहीं फरमाते। तो हम भी ये आदत बनाएं, जबान खोलने से पहले सोचे ये जो गुफ्तगू मैंने शुरू की हुई है इससे मुझे अल्लाह मिलेगा या अल्लाह खो दूंगा, मुझे जन्नत मिलेगी या जन्नत खो जाऊंगा, मुझे जहन्नम मिलेगी, कब्र में अजाब होगा। तो सोचे ना कि इस गुफ्तगू से अल्लाह भी नाराज है, जन्नत से भी महरूमी मिलेगी, तो न बोलो, मत बोलो, जबान को लगाम दो। कुछ दिनों की बात है, आदमी इसकी प्रैक्टिस करे तो फिर आदत बन जाती, फिर इंसान फजूल बोलना बंद कर देता है। अल्लाह हमें